गांव के एक छोटे से घर में रामलाल और उनकी पत्नी सुशीला रहते थे। रामलाल बेहद गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे। दिन भर खेतों में मेहनत करते और जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसमें से जरूरतमंदों को भी बांट देते। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने रामलाल से कहा, बेटा, तुम्हारा भाग्य अच्छा हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ पाप इसका रास्ता रोक रहे हैं। रामलाल ने विनम्रता से पूछा, तो महाराज, मैं क्या करूं? साधु बोले, अपने कर्म सुधारो, बिना लालच के सेवा करो और किसी का दिल मत दुखाओ। रामलाल ने उसी दिन से ठान लिया कि वो और भी अच्छे कर्म करेंगे। बरसों तक उन्होंने गरीबों की मदद की, बीमारों की सेवा की और हर किसी से मीठा बोलना सीखा। धीरे धीरे उनका खेत खूब फलने लगा। गांव के लोग उनसे सलाह लेने आने लगे। पहले जो लोग उन्हें गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, अब उनका सम्मान करने लगे। रामलाल समझ गए कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों से ही बनता है। जो बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। भाग्य कोई आसमान से नहीं टपकता। मेहनत, सेवा और अच्छे कर्म की उसकी नींव होते हैं। बरसों बाद गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग खाने तक को तरस गए। लेकिन रामलाल के खेत में फिर भी फसल खड़ी थी। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हुआ? सबके खेत सूख गए और इनके हरे भरे कैसे? रामलाल ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो भगवान की कृपा है और शायद उन गरीबों की दुआओं का असर जिनकी मैंने मदद की थी। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पूरी फसल गांव वालों के में बांट दी। उनकी पत्नी सुशीला ने चिंतित होकर पूछा, अगर हम सब बांट देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? रामलाल ने शांत स्वर में कहा, सुशीला, जो दूसरों के लिए बोया जाता है वो कभी खत्म नहीं होता। और सच में कुछ ही हफ्तों में बारिश हुई, धरती फिर से हरी भरी हो गई। गांव के लोग कहते, रामलाल सिर्फ अच्छे इंसान नहीं बल्कि गांव की आत्मा है। रामलाल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि कर्म ही असली पूंजी है और वही भाग्य को बदलती है। सालों बीत गए। रामलाल बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी दयालुता और नेक दिली अभी वैसी ही थी। उनका बेटा मोहन पढ़ाई में तेज और दिल से अपने पिता जैसा था। एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव आया। वो रामलाल के पास आकर बोला, मैं अपने कारोबार के लिए किसी भरोसेमंद इंसान को साझेदार बनाना चाहता हूँ। सुना है आपके बेटे मोहन का नाम पूरे इलाके में ईमानदारी के लिए मशहूर है। रामलाल मुस्कुराए, व्यापारी जी, ये मेरे नहीं, मेरे कर्मों का इनाम है जो मेरे बेटे तक पहुंचता है। मोहन ने पिता से सीखी हुई सेवा और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए व्यापार को
सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन उसने हमेशा गरीबों की मदद करना जारी रखा। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को कहते, देखो, अच्छे कर्म सिर्फ इंसान का नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य भी बदल देते हैं। रामलाल की आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, भगवान, मुझे यकीन है, कर्मों का पेड़ अगर सही जमीन में लगाया जाए तो उसकी छाया आने वाली पीढ़ियों तक जाती है।